नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार के राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब महागठबंधन के भीतर सियासी घमासान शुरू हो गया है। जहां एक ओर एनडीए ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर विपक्ष को बड़ा झटका दिया है, वहीं दूसरी ओर इस हार के बाद विपक्षी गठबंधन के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने इस हार को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधा है। पप्पू यादव ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने और सभी सहयोगी दलों से बातचीत करने की जिम्मेदारी विपक्ष के नेता की थी, लेकिन इस मामले में गंभीर चूक हुई है। पप्पू यादव ने साफ शब्दों में कहा कि तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले सभी दलों और नेताओं के साथ बैठक करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को पहले से ही पूरे मामले की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने न तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से बात की और न ही पार्टी के बिहार प्रभारी से। पप्पू यादव के मुताबिक विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी होती है कि वह सभी सहयोगी दलों के नेताओं को साथ लेकर चले, उनसे चर्चा करे और चुनावी रणनीति तय करे। पप्पू यादव ने कहा कि अगर समय रहते बातचीत और समन्वय होता तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के नेता को सिर्फ अपने दल के भीतर ही नहीं बल्कि गठबंधन के सभी दलों के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए था। दरअसल सोमवार को हुए राज्यसभा चुनाव में बिहार की सभी 5 सीटों पर राष्ट्रीय राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने जीत हासिल कर ली है। यह परिणाम इसलिए भी चौंकाने वाला रहा क्योंकि विपक्षी महागठबंधन को उम्मीद थी कि वह कम से कम 1 सीट जरूर जीत लेगी, लेकिन मतदान के दौरान विपक्ष के 4 विधायकों की गैर हाजिरी ने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया। इन 4 विधायकों के वोट नहीं पड़ने की वजह से महागठबंधन की रणनीति पूरी तरह फेल हो गई और एनडीए को निर्णायक बढ़त मिल गई। चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रथम वरीयता के 44 वोट मिले, वहीं बीजेपी नेता नितिन नवीन को भी 44 मत प्राप्त हुए। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा को 42 वोट मिले, जबकि जेडीयू के रामनाथ ठाकुर को भी 42 वोट। वहीं महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह को केवल 37 वोट ही मिल सके। इसके बाद जब दूसरी वरीयता के मतों की गिनती हुई तो बीजेपी उम्मीदवार शिवेश राम ने जीत हासिल कर ली और 5वीं सीट भी एनडीए के खाते में चली गई। इस चुनाव में विपक्ष ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए काफी कोशिशें की थी। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने संख्या जुटाने के लिए रणनीति बनाई थी और उन्हें कुछ छोटे दलों का समर्थन भी मिल गया था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायकों और मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक का समर्थन भी महागठबंधन को मिल गया था। इस समर्थन के बाद विपक्ष को भरोसा था कि 5वीं सीट उसके खाते में आ सकती है, लेकिन मतदान के समय महागठबंधन के 4 विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे और यही से पूरा समीकरण बदल गया। मतदान से अनुपस्थित रहने वाले विधायकों में कांग्रेस के 3 विधायक शामिल थे। इनमें वाल्मीकि नगर से विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, फारबिसगंज से विधायक मनोज विश्वास और मनिहारी से विधायक मनोहर सिंह शामिल है। वहीं राजद के ढाका से विधायक फैजल रहमान भी मतदान के समय अनुपस्थित रहे। इन 4 विधायकों की गैर मौजूदगी ने महागठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और एनडीए को निर्णायक बढ़त मिल गई। अब इस हार के बाद विपक्ष के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण वोटिंग के समय 4 विधायक अनुपस्थित कैसे हो गए। पप्पू यादव के बयान के बाद यह मुद्दा और भी गर्मा गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं बल्कि महागठबंधन के भीतर समन्वय की कमी को भी उजागर करता है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव क्या जवाब देते हैं और महागठबंधन के अंदर उठ रहे इन सवालों का किस तरह समाधान किया जाता है। फिलहाल इतना तय है कि राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार की राजनीति में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखते रहिए हिंद लाइव। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।